सद्मा बंदो मुझी सावधान माते बंदो मुझी सावधान माते याहर प्रसादे भाई एव भवतर्यायी कृष्णा प्राप्ति है यहाँ है ते कृष्णा प्राप्ति है यहाँ है ते गुरु मुख पद्मावक चिते ते करिया एक अन्ना करिए मने आशा श्री गुरु चरणे रति यही से उत्तम गति ये प्रसादे पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिलो यही जन्मे जन्मे प्रभु से चक्षुदान दिलो यही जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति यहाँ होते अविद्या विनाश जाते प्रेम भक्ति यहाँ होते अविद्या विनाश जाते वेदे गाय यहाँ रे चरित श्री गुरु करुणा सिंधु आदाम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवान लोकनाथ लोकेर जीवान हाँ प्रभु करो दया देहो मुरे पद छाया एबे यस सुख त्रिभुवन प्रभु पद पतित पावन ले लो गुरु शरण जया प्रभु पद शिला प्रभु पद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव प्रभुपाद की जय गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण। मंगलाचरण से स्टार्ट करें प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वप्नदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी पुष्पानुसुते देवी पद्मामी हरि प्रिय वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। भगवत गीता यथा स्वरूप अध्याय 2 और अध्याय का नाम गीता का सार और श्लोक 52। यदा ते मोहा कलिलं बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गन्ता असि निवेदं श्रोतव्यस्य सुतस्य च। यदा जब ते तुम्हारा मोह के कलिलम घने जंगल को बुद्धि में दिव्य सेवा व्यतीत रिष्यति पार कर जाती है तदा उस समय गंता असि तुम
गंता असि तुम जाओगे निवेदम विरिक्त हो स्वत व्यस्य सुनने योग्य के प्रति सुतस्य सुने हुए का च भी। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी संघनन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मन शक्त हो जाओगे। तो यहाँ पर ही भगवान अर्जुन से बता रहे हैं श्री कृष्ण कि जब तुम्हारी बुद्धि इस संसार से प्रकृति के तीनों गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये तीनों गुण से ऊपर उठ जाएगी और इस संसार से मोह खत्म हो जाएगी, आसक्ति खत्म हो जाएगी, तो इस संसार रूपी संघनन वन को पार कर सकते हो, पार कर जाएगी। पार करके उसके अलावा उनको जो भी मतलब कार्य दिया जाएगा, जो भी बोला जाएगा, वो चीज वो सुन सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि ये मोह जो संसार है उससे मोह खत्म हो जाएगा, आसक्ति खत्म हो जाएगा। तो हम सिर्फ क्या करेंगे, भगवान जो कहेंगे और भगवान के लिए ही हम जिएंगे और भगवान के लिए ही करेंगे। संसार में भी रहकर जो भी करेंगे भगवान को निमित्त रूप रख के ही करेंगे। तो यहाँ पर कृष्ण बता रहे अर्जुन को, भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि ये बुद्धि जो मोह रूपी बुद्धि है उसको खत्म हो जाएगी तो इस संसार से हम पार कर जाएंगे, पार हो सकते हैं और सुनने योग सबके प्रति अनासक्त हो सकते। मतलब जो यहाँ अन्य मनसक है, जो अन्य मनसक शब्द जो हमें संसार में आसक्ति जो रहता है सबके प्रति, बच्चे काम मोह बुद्धि सबके प्रति जो आसक्ति रहता है वो आसक्ति क्या होगा, खत्म हो जाएगा और आसक्ति कहाँ लग जाएगी हमारी, भगवान की तरफ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त है जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्म कांड से विरक्त हो गई है। जब मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप में समझ लेता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवत भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त है जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्म कांड, तो वैदिक कर्म कांड मतलब वेद में 4 वेद होते हैं, 4 वेद में मतलब कर्म कांड भी आते हैं और क्या भक्ति भी आते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, भक्त तो भक्ति को पकड़ते हैं, लेकिन और क्या करते हैं, कर्म कांड को पकड़ते हैं। कर्मकांड भक्ति को भूल जाते हैं और कर्मकांड करना शुरू कर देते हैं। और साथ जब मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप में समझ लेता है, जब मनुष्य जब भगवान का वास्तविक संबंध उनसे कि मेरा और भगवान में क्या रिश्ता है और इस धरातल पर हम इस भौतिक संसार में किस कर्तव्य के कारण, मेरा क्या कर्तव्य, हम क्यों आए हैं। तो जब मनुष्य ये चीज को समझ लेता है कि मेरा क्या कर्तव्य है और भगवान से मेरा क्या संबंध है, वास्तविक रूप को समझ लेता है, तो वह सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पुण्यता अन्वयस्क हो जाता है। सभी सकाम कर्मों के प्रति पुण्यता, वो मतलब आसक्ति जो काम है ना, जैसे पैसा कमाना हुआ, घर बनाना हुआ, जितने भी आसक्ति जिसमें मोह आसक्ति बस जाता है, वो सारे चीज को भूल जाते हैं। बड़े से बड़े जितने भी होता है काम, वो भौतिक संसार का जितना भी होता है, सारे उसमें से आसक्ति मेरा खत्म हो जाता है जब हम भगवान का शरण ग्रहण कर लेते हैं और संबंध बना लेते हैं। तो भले ही वह अनुभवी ब्राह्मण क्यों ना हो, भले वो ब्राह्मण क्यों ना हो, अनुभवी ब्राह्मण क्यों ना हो, फिर भी उनका भी आसक्ति खत्म, जब भगवान से संबंध हो जाता है तो भौतिक संसार के प्रति आसक्ति खत्म हो जाता है। भक्त परंपरा के महान भक्त तथा आचार्य श्री माधवेंद्र पुरी का कहना है। तो यहाँ पर ही बता रहे हैं कि भक्त परंपरा के महान भक्त, जो भक्त परंपरा है उनमें महान भक्त है कौन, माधवेंद्र पुरी। तो ये माधवेंद्र पुरी कौन है, वो चैतन्य महाप्रभु है ना, उनके गुरु जो ईश्वर पुरी है, उनके गुरु है माधवेंद्र पुरी। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु द्वारा इतने ज्ञान मिले, उनके गुरु ईश्वर पुरी द्वारा मिले, उनके भी गुरु माधवेंद्र पुरी है। तो हम यहाँ देखते हैं कि माधवेंद्र पुरी क्या बता रहे हैं।
संध्या वंदनम भद्रमस्तु भवतो भो सत्रान तुभ्य नमो भो देवा पितर सच तपन विधो नाहं क्षम्यताम् यत्र कापि निषद यादव कुलोत्तस्मस्य कंस द्विषः सस्मार मघम हरामि तदलम मन्ये कि मन्ये में। तो यहाँ माधवेंद्रपुरी कह रहे हैं, हे मेरी त्रकाल प्रार्थनाओं तुम्हारी जय हो, हे स्नान तुम्हें प्रणाम है, हे देव प्रीत गण अब मैं तो आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि मेरी त्रकाल जो उनका देवी देवता जो वो देवी देवता को मानते हैं, लेट सॉरी प्रभु जी। हे मेरी त्रकाल प्रार्थनाओं तुम्हारी जय हो, हे अस्लान तुम्हें प्रणाम है, हे देवपितगण अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ। तो यहाँ पर ही मतलब माधवेंद्रपुरी बता रहे हैं कि हे त्रिकाल मतलब वो अपने देवी देवता अपने पितृगण से प्रार्थना कर रहे हैं और अस्लान से भी वो मतलब जो अस्लान है जो अस्लान करते हैं उनसे भी प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम्हें प्रणाम कि मैं स्नान करूं ना करूं, पितृगण को मैं करूं ना करूं, त्रिकाल को करूं ना करूं, मतलब मैं आप तर्पण क्योंकि मेरा आसक्ति किसमें बस गया है, भगवान में बस गया है और मेरा और भगवान का संबंध हमें पता चल गया है कि मेरा और भगवान का से क्या संबंध है। तो जहाँ मतलब भक्तों का आसक्ति बच जाता है वो वहाँ देवता को और पितृगण को ये सब चीज इंसान क्या करते हैं, भूल जाते हैं और भगवान के चरण में और भगवान के सेवा में लीन हो जाते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं अब तो जहाँ भी बैठता हूँ यादव कुलवंशी कंस के हता श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूँ। क्या बता रहे हैं कि अब जहाँ भी बैठता हूँ वहाँ जहाँ भी बैठे रहते हैं जो भी कार्य करते रहते हैं तो वहाँ किनका चिंतन करते हैं माधवेंद्रपुरी, सिर्फ कृष्ण का चिंतन करते हैं। यादव कुलवंशी जो यादव कुलवंशी में जो भगवान श्री कृष्ण जन्म लिए थे तो उनका चिंतन करते हैं कि हे कृष्ण मतलब कृष्ण का ही गुणगान करते हैं। कंस के हंता मतलब कंस को मारने वाले कृष्ण उनका ही स्मरण करता हूँ। तो जहाँ भी बैठते हैं जब कोई चीज से आसक्ति हो जाता है, हम देखते हैं कि भौतिक संसार से ही अपने बच्चे से ही मोह माया हो जाता है तो हम क्या करते हैं, बच्चे बाहर खेलते हैं लेकिन आसक्ति बढ़ा रहता है उनमें कि मेरे बच्चे कहाँ है, कैसे है, क्या है, मतलब थोड़ी देर नहीं देखते हैं तो तरफ सी आ जाती है कि तरफना आ जाता है। तो उसी तरह माधवेंद्रपुरी हमको यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद जी के द्वारा कि भगवान में जब मेरी आसक्ति हो जाती है ना तो भौतिक संसार की कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती है, फिर तो उनका ही चिंतन हमेशा बार बार उनका ही चिंतन आता है, उनका ही चिंतन होती है दिमाग में कि हाँ भगवान कैसे है, क्या है, उनकी कैसे सेवा करूं, किस तरह सेवा में लगूं, क्या भगवान को भोग अर्पण करूं, क्या भगवान के अच्छे लगेंगे, क्या बनाऊं भगवान के लिए। कुलवंशी कंस के हंता श्री कृष्ण की स्मरण करता हूँ और इस तरह मैं अपने पापमय बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। जब हम भगवान का चिंतन करेंगे और भगवान के लिए करेंगे तो मेरे अंदर जितना भी पाप है, क्योंकि 18 अध्याय के श्लोक में बताएगा 18वें अध्याय में कि जितना मतलब सारे पापों को नष्ट मतलब सारी चीज को छोड़ के आप मेरे शरण में आओ तो मैं हर पाप से क्या करूंगा, नष्ट कर दूंगा मैं। तो वही क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि जब हम भगवान के लिए भगवान के चरण में हम चले जाएंगे, भगवान को हम समर्पित कर देंगे, अपने आप को हम समर्पित कर देंगे भगवान के लिए, तो हम क्या होंगे, सारे पाप से हम मुक्त हो जाएंगे। मैं सोचता हूँ कि यही मेरे लिए पर्याप्त है। तो ये माधवेंद्रपुरी क्या सोचते हैं कि मेरे लिए यही पर्याप्त है कि भगवान के शरण में हमेशा रहने के लिए और भगवान के लिए पहुंचना और भगवान के लिए सेवा करना।
वैदिक रस्य तथा अनुष्ठान तथा त्रिकाल संध्या, प्रातःकालीन स्नान, पिता तर्पण आदि नवदीक्षित के लिए अनिवार्य है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि वैदिक रस्य, जो वैदिक, जो मतलब वैद के द्वारा जो नियम है, त्रिकाल संध्या, प्रातःकालीन स्नान, पितृ तर्पण आदि नवदीक्षित, जो नया दीक्षित भक्त है उसके लिए अनिवार्य है, ये करना जरूरी है, सुबह उठना। क्योंकि वो भक्ति में तो आ गए हैं, दीक्षा ले लिए हैं, लेकिन पूर्ण रूप से भगवान का शरणागति नहीं हुए हैं। जब तक पूर्ण रूप से शरणागति, जब तक ये नियम का पालन हम नहीं करेंगे, जब तक भगवान के लिए सुबह उठ के मंगला आरती और भगवान के लिए सारी चीज नहीं करेंगे, तो जब तक हम मतलब समर्पित नहीं होंगे, तो ये जो नवदीक्षित भक्त है उनके लिए ये अनिवार्य है, बिल्कुल करना जरूरी है। किंतु जब कोई पुण्यता कृष्ण भावना भावित हो और कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाता है हो, तो वह इन विधियों विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है। मतलब कोई भी भक्त जब कृष्ण भावना भावित हो जाता है और कृष्ण के दिव्य प्रेमा भक्ति, जब भगवान का प्रेमा भक्ति मिल जाता है और कृष्ण भावना भावित हो जाता है, तो उन पर परवाह ही नहीं पड़ता है कि हाँ भौतिक संसार में क्या हो रहा है और नहीं हो रहा है, और न धन की आवश्यकता है, न घर की आवश्यकता है, और कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। क्या होता है, सारे आसक्ति उसमें से खत्म हो जाती है जब हम कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे और भगवान से हमें प्रेम होने लगेगा। तो क्योंकि उसे पहले ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है, क्योंकि ये चीज पहले ही प्राप्त हो जाता है सिद्धि। यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है, तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है, तो हमें कैसे ज्ञान प्राप्त करना है, भौतिक संसार की ज्ञान नहीं प्राप्त करना है, हमें आध्यात्मिक जीवन का प्रयास करना है कि भगवान का कैसे सेवा करूं, भगवान और मेरे में क्या संबंध है, मेरा क्या कर्तव्य है इस भौतिक संसार में। भगवान हमें परमात्मा का, क्योंकि परमात्मा का अंश है भगवान, ये भौतिक संसार में हमें भेजते हैं कि हम तुम्हारे अंश है, लेकिन तुम हमसे अलग रहकर क्या हमको तुम भूल रहे हो कि याद कर रहे हो, ये देखने के लिए क्या करते हैं, भौतिक संसार में भेजते हैं। और उसमें भी भौतिक संसार में क्या करते, 84 लाख योनिया में हमें घुमाते हैं कि चलो 1-2 लाख योनिया में तुम याद करो, मतलब एक योनिया में याद नहीं करोगे, 2 में नहीं, 84 लाख योनिया। तो भगवान यहाँ पे बताया परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान, तो हमें भौतिक ज्ञान को प्राप्त नहीं करना है, हमें क्या करना है, आध्यात्मिक ज्ञान का प्राप्ति हमें करना है, प्राप्त होता है। तो उस शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्या तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। जो शास्त्रों में जो तपस्या के बारे में अभी हम देख रहे हैं कि भगवत गीता में भी मतलब यज्ञ के बारे में बता रखे हैं, जैसे ज्ञान यज्ञ है, ज्ञान योग है, और क्या बोलते हैं अष्टांग योग है, मतलब कई योग है, तो उनके बारे में बता रहे। ये करने का जब हमारा भगवान से संबंध बन जाएगा, तो हमें ये यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि विभिन्न प्रकार की तपस्या करनी, इसी प्रकार जो यह नहीं समझता है कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण तक पहुंचना है और अपने आप को अनुष्ठान आदि के व्यस्त रखता है, तो हम देखते हैं कि मतलब जो इंसान जो इसी प्रकार जो यह नहीं समझता है, जो इंसान ये चीज को नहीं समझता है, मतलब वेदों को नहीं समझता है, शास्त्रों को नहीं समझता और भगवान के उद्देश्य को नहीं समझता, और ये उद्देश्य को कृष्ण तक नहीं, जो कृष्ण का जो भगवान का उद्देश्य है वो मतलब नहीं, जो वेद का उद्देश्य है, जो शास्त्रों का उद्देश्य है, वो भगवान तक नहीं पहुंचाता है। और अपने आप को अनुष्ठान आदि, मतलब अपने आप को जैसे मतलब देखते हैं कि पूजा पाठ करवाते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान करवाते हैं, तो वो किसके लिए करवाते हैं, अपने इंद्र तृप्ति के लिए करवाते हैं, वो भगवान के लिए थोड़ी करवाते हैं, वो अपने इंद्र तृप्ति के सुख के लिए करवाते हैं। तो वो इंसान क्या होता है, भगवान का उद्देश्य को आगे नहीं बढ़ाते हैं, वो अपने इंद्र तृप्ति के लिए बड़े बड़े अनुष्ठान को, पूजा पाठ को करवाते हैं, और अपने आप वह केवल अपना समय नष्ट करता है। तो वो क्या होता है, जब हम भगवान के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने आप के लिए कर रहे हैं, तो ये नष्ट ही तो गंवाना हुआ, ये मतलब समय तो बेकार ही जा रहा है। क्योंकि क्या कहते हैं कि समय इतनी महत्वपूर्ण है कि एक एक पल का हमें ध्यान रखना चाहिए, कि हमें एक एक पल, एक एक
एक समय भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही हमें समय को निकालना चाहिए। लेकिन जो अपने लिए अनुष्ठान करवाते हैं, कर्मकांड में कर्मकांड करवाते हैं, तो वो ये चीज को नहीं देखते हैं कि हाँ समय भी जा रहा है, वो तो ऐसे ही समय को गवा रहे हैं। भावना परिधि को भी लांघ जाते हैं। जब कृष्ण भावना भावित कोई भी भक्त, कोई भी मनुष्य भक्त बनते हैं, भक्त के बाद वो भगवान में लीन हो जाते हैं और पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, तो शब्द ब्रह्मा की सीमा वेदों तथा उपनिषदों में भी उनका मतलब वो उनको भी लांघ जाते हैं। मतलब शास्त्रों को और वेदों को भी मतलब उनका ज्ञान उनके अंदर परिपूर्ण हो जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं इतना ही समझी, इतना ही बोल पाई। कोई भी त्रुटि हुआ होगा तो आप सभी भक्तों ने क्षमा करें। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत कम समय में और इतना अच्छा कहा इसमें, और थैंक यू सो मच। तो हम सभी को ये श्लोक समझ में ही आ गया होगा कि जब बुद्धि है ना, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी, तो बुद्धि तो यही लगी है ना कि संसार में, संसार को भोगने में, और यही मोह है। और जब इसको पार कर जाएगी तो क्या होगा, तब हम भगवान में सानिध्य, है ना, जैसे गुरु महाराज का ही है ना। गुरु महाराज मतलब ये है ही नहीं कि वो संसार में एक क्षण के लिए भी मतलब रहे हो। तो शायद ऐसा बुद्धि जब हो जाए, तब हम क्या है, भगवान में पूर्ण रूप से सानिध्य, तब है ना। माधवेंद्रपुरी क्या कहते हैं कि जब सर्व रस होए तो अन्य रस जो है ना वो फीका पड़ जाता है। मतलब जब भगवान कृष्ण का जो रस जो है वो प्राप्त होता है, तो जो अन्य जो फीके रस हैं, भौतिक संसार के जो रस है ना, वो क्या हो जाते हैं, बहुत मतलब फीके पड़ जाते हैं, है ना। जब कृष्ण हृदय में आते हैं ना, कृष्ण सूर्य सम माया जब है अंधकार, और जब कृष्ण आ जाते हैं तो फिर सब माया का क्या हो जाता है, दूर हो जाती है। तो इस प्रकार है ना, बहुत सुंदर ये श्लोक है। तो अभी हम समय को व्यर्थ नहीं करते हैं। तो जैसा कि हमने आज डिसाइड किया था, है ना, कि गुरु महाराज का सभी भक्त क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा समय लेकर महाराज को ग्लोरीफाई करेंगे। ये हमारे लिए बहुत ही, है ना, दुर्लभ समय था। तो हरे कृष्णा। तो राधा माता जी के धन्यवाद देंगे बाय चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा। तो सबसे पहले मैं करुणामयी, है ना, जो हमारी ग्रुप में एक माता जी हैं जिनका लगता है कि उनका भाव जो है करुणा में रहता है। ठीक है, विनीता माता जी आप म्यूट करेंगे थोड़ा, है ना। तो हमारे ग्रुप में जैसे माता जी हैं जिनका करुणा में हमेशा ही भाव रहता है ना, बबीता जांगड़ा माता जी। तो सबसे पहले माता जी से ही हम कहेंगे कि माता जी कुछ गुरु महाराज के बारे में थोड़ा बोलिए। हरे कृष्णा बबीता जांगड़ा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी मैं तो इतना हूँ कि प्रभु जी क्या ही गुरु महाराज के लिए कुछ भी बोल पाऊंगी। धन्यवाद प्रभु जी, लेकिन आपने मेरे को ये मौका दिया कि मैं कुछ बोल पाऊँ। गुरु महाराज तो ना उनके बारे में ना जितना भी कुछ ना हम बोल पाए ना उतना ही कम है, क्योंकि हमें तो ना, मैं अपने लिए बोल रही हूँ कि ना मैंने बहुत बार जो है ना गुरु महाराज के है ना से मिलने का बहुत प्रयास किया, और मैंने तो अपने ना मन में यही लगा रखा था कि मैं कभी जो है गुरु महाराज से मिल पाऊंगी।
पिछली बार भी जब गीता मैराथन हुआ तो जैसे सतीपति प्रभु का एक बार मेरे पास ना कॉल आया कि ना माता जी आपको ना बड़े मंदिर चलना है अभी ना, और गुरु महाराज आए हुए हैं। तो एकदम से मैं थी बाहर में थी और मेरे को सब काम छोड़ के मैंने कहा नहीं, गुरु महाराज से मैं जरूर मिलूंगी। मैं वहां से जो है ना निकल पड़ी और फटाफट से वहां से जो मैं प्रभु जी के पास आई ना, और प्रभु जी हम जो है 4-5 जो है ना भक्त थे हम है ना मंदिर के लिए निकले, लेकिन ना हमारा दुर्भाग्य यही था कि जब मंदिर पहुंचे तो उस समय जो है समारोह जो था वो खत्म हो चुका था ना, क्योंकि बता रहे थे प्रभु जी की ना हमें लेट पता चला, अभी जस्ट पता चला था, तो उस समय जो है ये खत्म हो गया। तो उस समय बहुत मेरे को ना पछतावा हुआ कि मैं ना इतना मतलब क्लोज होके भी मतलब इतना सामने पाकर भी गुरु महाराज से जो है मिल नहीं पाया। और आज जब हम देख रहे हैं गुरु महाराज को, ना मेरे को तो मैं जो है गुरु महाराज के बारे में जैसे हम इतना ना नहीं जो है देख पाए थे, लेकिन जैसे हमने सुना था ना कि गुरु महाराज कितने मतलब विनम्र स्वभाव के थे, मैं तो उससे इनसे इतना इंस्पायर थी कि कोई ऐसा मतलब कैसे हो सकता है ना। जैसे जो स्टोरी प्रभु जी बताते हैं कि एक बार जब प्रभुपाद जो है धराधाम से जब लौट गए थे, तब जो है गुरु महाराज ना वृंदावन मंदिर में गए थे ना, तो वहाँ जो है ना वो जो थे भक्त लोग, उन्होंने जो है महाराज को जो है वहां से निकाल दिया कि आप अपना ना ऐसे सामान उठाओ और यहाँ से निकलो। तो गुरु महाराज बिना कुछ बोले जो है वहां से ना कैसे निकल के आ गए, और जो है मंदिर में दूसरे मंदिर में जो है गुरु महाराज वहां पे आए और वहां पे जो है ठहरे, और वहां के भक्तों ने उनको बोला कि आप ना आज का लेक्चर आप कीजिए। और जो गुरु महाराज ने जब लेक्चर किया तो उन्हीं भक्तों का ना गुणगान किया महाराज ने कि कैसे है ना मेरे गुरु भाई है, कितने अच्छे हैं वो, कैसे है मतलब जो कुछ भी बोला उन्होंने सब जो है अपने वैष्णव गुरु भाइयों के लिए ही बोला। तो वहां पे जो है मंदिर का कोई एक ऐसा भक्त था जो ये सब सुन रहा था, और उन्होंने जैसे आके बताया है ना मंदिर में कि हमने तो जो है उनको निकाल दिया मंदिर से, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी महाराज जो है वो बोल नहीं रहे हैं हमारे बारे में कुछ भी, एक भी जो गलत उन्होंने बोला, और हमारा ही गुणगान किए जा रहे हैं, हमारा ही गुणगान किए जा रहे हैं। तो कितना हम जो गुरु महाराज से सीख सकते हैं कि ना यही है ना तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना न मानि न मान देने कीर्तनीय सदारी, है ना। तो हम इस श्लोक से भी पाते हैं कि अपने मान की इच्छा ना करके और दूसरों को सम्मान देना, तो ये तो हम जो गुरु महाराज से कितने अच्छे से जो है सीख सकते हैं ना। और ये तो हमें ना बार बार जो है ना इस चीज का मेरे को तो बहुत ही इस चीज का गिल्ट फील होता रहेगा कि ना हम जो है गुरु महाराज का जो है संग नहीं ले पाए ना। और ये भी हम देख सकते हैं जैसे ना परसों ही जब ये अनाउंसमेंट हुआ था कि गुरु महाराज को ना के दर्शन के लिए कोई भी बड़े मंदिर आ सकता है, लेकिन मेरी ऐसी कंडीशन थी कि मैं जो है ना जा नहीं पा रही थी ना। मैंने कोशिश किया बहुत कि मैं थोड़ा सा ना दवाइयाँ लेके और मैं निकल पड़ती हूँ, देखती गुरु महाराज के ना दर्शन अगर मैं कर पाऊँ तो ना, लेकिन मेरा इतना दुर्भाग्य था कि मैं वहां भी जो है रास्ते में मेरी ना तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो कि मेरे को रास्ते से ही लौटना पड़ा, तो मैं वापिस से आ गई। लेकिन ना जब गुरु महाराज देखते हैं ना प्रयास ना कि कैसे है ना कोई भक्त हमारे लिए प्रयास कर रहा है, तो ये देखते हैं ना कि यहाँ से हम समझ पाते कि गुरु महाराज क्या है ना, हमारे लिए वो क्या कर सकते हैं ना। मेरे अंदर ऐसा ना जोश ना जो गुरु महाराज को मैं इसका ना देती हूँ कि ऐसा जोश मेरे अंदर यही आया कि मैं ना जरूर गुरु महाराज से मिलूं और मेरे को जरूर दर्शन होंगे। और यही सब बोल रहे थे नहीं वृंदावन जाओगे तो आपको ना जो दर्शन नहीं हो पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं अपने ना कंडीशन ना देख के और मैं जैसे वृंदावन को जाने के लिए हुई ना, तो मेरी सारी बीमारियां एकदम से ऐसा हो गया कि जैसे मैं बीमार हूं ही नहीं। और मेरे को वहां पे इतना देखने को मिला कि मैं तो बिल्कुल स्तब्ध ही रह गई वहां पे कि ना कौन ऐसा हो सकता कि जिसके पीछे इतने जो लाखों लोग है ना वो कैसे ना रो रहे हैं
तो इस बात से हम ना समझ सकते कि वो क्या रहे होंगे गुरु महाराज की सब लोग। आज हम देखते कोई अगर एक इंसान अगर से ना धरती से जाता ना धराधाम से है ना, जो भी जाता है तो उसके पीछे 10 लोग 20 लोग ज्यादा से ज्यादा 100 लोग होते हैं। लेकिन मैं वहां पे देख पा रही थी ना, ये दृश्य जो मैं देख रही थी ना, तो बार बार ना हृदय बाहर आ रहा था कि ना कैसे ना गुरु महाराज रहे होंगे कि सब लोग जो उनके लिए कितना मतलब उनकी कृपा पाने के लिए कितना तत्पर है। मैं तो बस ना इतना ही बोल पाऊंगी गुरु महाराज के लिए। सभी लोग मेरे को क्षमा करना कि मैं कुछ भी गलत बोल पाई हूँ। हे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। है ना, कितना सुंदर प्रभुपाद लीलामृत में भी वर्णन आता है कि महाराज को है ना मंदिर से बाहर कर दिया था, लेकिन महाराज फिर उनका ही उन्हीं भक्तों का गुणगान कर रहे थे। तो ये एक महाराज का स्वभाव बहुत मतलब कोमल हृदय था, और नॉर्मल संसार में ऐसा नहीं होता है। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। मीरा माता जी, हैंड रेज है आपका। माता जी, आप बोलना चाहेंगे गुरु महाराज के बारे में? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अच्छा, जो भक्त बोलना चाहेंगे हैंड रेज कर लीजिए। गुरु महाराज एक हमारे ऐसे थे कि जो उनकी जितनी भी यादें हैं, जितनी भी यादगार हैं, वो हम कभी जिंदगी भर भूल नहीं सकते। प्रभु जी जिस दिन से गुरु महाराज जी गए उस दिन से मेरी भी ऐसे डमाडोल हो रही हूँ यहाँ पे, और ना मैं उनके दर्शन कर पाई ना उनकी कुछ कर पाई। और इतने कोमल इतने स्वभाव के हमारे गुरु महाराज हैं। जब मेरे सपने में भी 2 बार उन्होंने दर्शन दिए, मैं बहुत परेशानी में थी उस टाइम भी। उन्होंने मेरे रात को मेरे घर पे आके मैंने प्रभु जी को भी बताई ये बात, प्रभु जी मेरे से ऐसे ऐसे हो रहा है। बोला माता जी आप मत बताना, आपको गुरुदेव ना बहुत वो कर रहे हैं, आपके ऊपर बहुत कृपा है गुरुदेव की। और जहाँ भी जाती हूँ, आज मेरे 3 दिन हो गए, 3 दिन से मेरी इतनी कंडीशन हो रही है। आज तो थोड़ा कुछ ठीक है, परसों तो बहुत दिक्कत हो रही है मेरे को। पर क्या करूँ, मैं तो मजबूर हो गई, कुछ भी नहीं कर पाई और ना कुछ बोल पाई। और इतने हमारे गुरुदेव जी हैं कि जितनी भी इतने प्रेम भाव इतना लगाव ना, ऐसे गुरुदेव होंगे ना होंगे ना आगे को होंगे। पर हम तो अभी नाव में भटक गए प्रभु जी, हम किनारे बीचों बीच में भटक गए, हम इधर उधर के कहीं के नहीं रहे। जो भी हम तो गुरु महाराज को ये प्रार्थना करते हैं कि वो आगे हमारी जो भी हमारी उंगली हमारे लेके आया है उसको पूर्ण करें और हमारी उनकी आत्मा को शांति मिले। और जैसे गुरुदेव महाराज को लिए कोट कोट दंडवत प्रणाम करते हैं, और उनकी चरणों में इतने कोमल इतने स्वभाव के हैं कि उनकी तो कुछ बात कहने की लायक नहीं है प्रभु जी। एक एक बात पे एक एक शब्द पे उनका इतना सुंदर वातावरण है, इतनी कविता वो है, उनके लिए कुछ भी नहीं बोल सकते ना कर सकते हैं। और क्योंकि गुरु महाराज तो हमारे परम पिता परमेश्वर है, भगवान भी इतने वो नहीं होते हैं ना परम माता पिता होते हैं। मैं तो अपने माता पिताओं से भी बढ़ के उनको समझती थी प्रभु जी। आज मैं बहुत लाचार हो गई, मेरे बहुत परेशानी वाली। प्रभु जी आपको भी कॉल किया था, आज लीला माता जी को भी प्रभु जी को भी कॉल किया था, पर अब क्या कर सकते हैं, उनकी आत्मा को शांति, सब लोगों के भक्तों के सबका उद्धार करने के लिए बैठे थे। हम यही सोचते थे कि हमारे गुरु महाराज जी का हाथ हमारे सर पर हो जाएगा तो हमारी नैया पार हो जाएगी। पर क्या करें प्रभु जी, हम बहुत अभाग्यशाली हैं। मैं तो सबसे अभाग्यशाली हूँ प्रभु जी, ना मैं उनके दर्शन भी नहीं कर पाई, ना कुछ कर पाई, उनके लिए कुछ भी नहीं बोल पाई, ना कुछ कर पाई। इतनी लाचार हो गई प्रभु जी मैं तो। आगे हमारे गुरु महाराज इतने जैसे मक्खन होता है, मक्खन की तरह इतने मुलायम, इतने कोमल, ऐसे तो कभी जिंदगी में किसी को मिले भी नहीं होंगे, न मिलेंगे। उनको मिले कोट कोट प्रणाम करती हूँ प्रभु जी, और कुछ नहीं बोल सकती।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु महाराज अभी हमारे पास ही हैं, ऐसा नहीं है, और हमें हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। गुरु महाराज की शिक्षाएं, गुरु महाराज का सिद्धांत है ना, वो हमारे साथ ही है। गुरु महाराज ने जो हमें शिक्षा दी हैं, प्रचार प्रसार, प्रभुपाद की जो शिक्षाएं हैं, उसको ही आगे बढ़ाना है, यही गुरु महाराज हमें देकर गए हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। विनीता माता जी, आप बोलिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। माता जी इतना इमोशनल हो रही है, इससे समझ आता है कितना लगाव महाराज से था, महाराज से है भी लगाव। बबीता माता जी, मीरा माता जी, हमें तो इतना इमोशन नहीं है। मैं एक छोटी सी घटना बताना चाहूंगी कि इस्कॉन हम बहुत सालों से जा रहे हैं, यहाँ द्वारका टेम्पल। द्वारका टेम्पल रेगुलर विजिट था हमारा। लगभग 7-8 साल पहले की ये बात है, जब महाराज यहाँ टेम्पल आए हुए थे। उस दिन बहुत भीड़ थी, और फिर हमें लगा कि आज प्रवचन है महाराज का, क्योंकि उतना अभी इंट्रोडक्शन हुआ नहीं था महाराज को, मतलब हम लोग उतना जानते नहीं थे। तो उस दिन लेक्चर था महाराज का, लेक्चर सुना, और मैं प्रसादम के लिए, पीछे वाला गेट है ना, तो प्रसादम के लिए उधर जा रही थी। तो महाराज का लेक्चर हो गया था और वो बाहर निकल रहे थे, मतलब सहसा महाराज बिल्कुल सामने पड़ गए, और मैंने देखा कि सब लोग झूझू कर प्रणाम कर रहे, तो मैंने भी किया। उतना एटिकेट भी मेरे को नहीं आता था। तो महाराज ने सिरदंड अपना सर पे लगाया मेरे। तो अब मुझे वो रियलाइज होता है कि महाराज ने एक्सेप्ट कर लिया था। मतलब मैं उनसे इंट्रोड्यूस भी नहीं हो पाई थी, मैं कुछ नहीं जानती थी उनके बारे में, लेकिन महाराज को पता था कि मैं उनसे मेरा जो नेह होगा वो बढ़ेगा आगे। और महाराज से मतलब हम तो दीक्षा के लिए प्रयास कर रहे थे, तो मेरे को लगता है कि उसी टाइम मेरे को दीक्षा महाराज ने दे दी। मैं माला भी नहीं करती थी, 1 माला 2 माला करती थी, लेकिन उसके बाद से मैं धीरे धीरे मेरी कंटिन्यूटी बढ़ती गई है ना। तो 8 माला 10 माला, क्योंकि सचिपति प्रभु जी भी बार बार बोलते थे माता भक्ति 16 माला करनी चाहिए। ये मैं पूछती थी कि ये क्या कैलकुलेशन है, क्यों काउंटिंग करना, माला तो 24 आवर करना चाहिए, ऐसे मतलब मैं अपना लॉजिक लगाती थी। लेकिन उसके बाद से फिर एक बार द्वारका टेम्पल में अभी 1.5 साल पहले कोरोना के बाद फिर से था लेक्चर था महाराज का। तो उस दिन बहुत भीड़ थी, और मेरे को लगा जैसे कि महाराज बीमार भी थे। तो डॉक्टर कृष्णा प्रभु जी जब उनके साथ जो रहते थे, तो महाराज को बोले थे कि आप बैठ करके बोलिए। तो महाराज बोल रहे कि तुम लोग ना झूठ मूठ का मेरे को कहते हो बीमार हो। मैं कहाँ बीमार हूँ, मैं तो बीमार हूँ नहीं। ये लोग झूठ मूठ का मेरे को कहते कि बीमार है ऐसे बोलते। तो मतलब उतनी शक्ति नहीं थी जो पहले आवाज सुनी थी मैंने, क्योंकि आवाज में भी चेंजेस था, लेकिन जो प्रभाव था ना उसमें कमी नहीं थी। जो मैंने 7-8 साल पहले लेक्चर सुना था सामने बैठ करके, और फिर जो सुना, तो उस प्रभाव में कोई कमी नहीं थी। बहुत मतलब इतना प्रभावशाली लेक्चर था, और मैं बहुत पीछे बैठी थी, बिल्कुल खिड़की के पास बैठी थी हॉल में। और ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र, बहुत बड़ा समुद्र होता है, उसमें लहरें जब उठती हैं तो लहरें क्या करती हैं, वो सीपीयू को किनारे लगा देती है ना। तो ऐसा ही महाराज का लेक्चर था कि हम जो है समुद्र में गिरे हुए हैं, और हमें महाराज ने किनारे लगा दिया। उसके बाद से माला मेरी कंटिन्यूटी मेरी ना छूटी नहीं। 16 माला की कंटिन्यूटी मेरी मतलब चलती ही गई। फिर कभी ऐसा नहीं हुआ कि स्किप हुआ, नहीं तो बीच बीच में किया था मैंने, लेकिन स्किप हो जाता था, बीच बीच में कम हो जाता था, ऐसा ही होता था। लेकिन उसके बाद से महाराज की कृपा ऐसी मिली कि 16 माला की कंटिन्यूटी नहीं घटी और बढ़ती गई। और दीक्षा का प्रयास भी होता ना, मतलब वो अंदर लालसा बनी हुई रह गई कि महाराज से डायरेक्ट दीक्षा नहीं मिली जो रिचुअल्स के अकॉर्डिंग, लेकिन ऐसे हम माने तो महाराज ने हमें दीक्षा दे दिया है। क्योंकि महाराज का गुणगान कर पाना भी, ये भी समझिए कि उनसे लगा। दीक्षा मतलब क्या, महाराज ने हमें एक्सेप्ट कर लिया है ना, हमें बुद्धि दे दी है महाराज ने, तो ऐसा ही है। और एक लेक्चर में सुन रही थी किसी का, तो उसमें वो बालाजी के वो प्रभु जी थे, तो वो बोल रहे हैं कि ऐसे महाराज को हम देखते हैं कि जब भी किसी भी टेम्पल में जाते तो महाराज मंगला आरती वहां का करते थे।
आरती जरूर परफॉर्म करते थे महाराज, लेकिन वहां जब गया ना तो वो आरती नहीं, 3-4 दिन का वहां पे उनका आया था। तो प्रभु जी पूछ रहे हैं कि महाराज आपने आरती क्यों नहीं की? तो बोले नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता। तो फिर वो क्यों नहीं कर सकते? आप तो हर जगह जाते हैं, मंदिर में तो करते हैं आरती। तो बोले नहीं नहीं मैं तो कर ही नहीं सकता। क्यों? तो बोल रहे हैं कि मेरे को डर लगता है। तो प्रभु जी ने पूछा क्यों डर लगता है? आप तो हर जगह मंदिर में करते हैं आरती। तो कहते नहीं, यहाँ तो राधा कृष्ण के अलावा गोपियां भी हैं, और गोपियों के आगे मैं कैसे आरती कर सकता हूँ, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा कृष्ण से प्रेम करती हैं, और उनके सामने तो मेरा प्रेम बहुत कम है ना, तो इसलिए मुझे डर लगता है कि मैं वहाँ अल्टर में जाऊँ अकेला। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कितना हम्बल है गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तो ऐसा मतलब उन्होंने अपनी छोटी छोटी बातों से ना बहुत शिक्षाएं दी हैं। और ऐसे वैष्णव हैं कि लाखों बार गंगा में स्नान कर लेंगे ना, उससे उतनी शुद्धि नहीं होगी जितना एक बार गुरुदेव का दर्शन हो जाए तो हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। ऐसे वैष्णव हैं, जहाँ जाते वो तीर्थ बन जाता है। तो परमानेंट तीर्थ जहाँ भी है, द्वारका सोचिए, द्वारका कैसी जगह थी, और यहाँ जब टेम्पल बन रहा था तो महाराज जब आते थे, है ना, तो पूरा द्वारका इतना सुनाम है ये द्वारका, और सही में टेम्पल बन गया इतना बड़ा, महाराज की कृपा से ही, क्योंकि महाराज का ना बहुत अफेक्शन था यहाँ द्वारका से। और द्वारका का टेम्पल महाराज के ही प्रयास से द्वारका का टेम्पल आज इतना बड़ा खड़ा हो चला है। तो महाराज का कितना भी ग्लोरिफिकेशन करें वो कम, और ठीक है, महाराज इतने हम्बल हैं। तो महाराज के लिए तो प्रेयर ये है कि हम पे कृपा बनाए रखें हमेशा, क्योंकि महाराज तो कभी जाते ही नहीं ना, गुरु तो कभी जाते ही नहीं है। तो शरीर जो है विनष्ट होना है, तो उन्होंने इससे भी शिक्षा दी कि शरीर तो विनष्ट होना है, लेकिन गुरुदेव हमारे साथ हमेशा हमेशा ही है। धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच महाराज के बारे में बताने के लिए, है ना। महाराज देखिए बता रहे हैं कि अल्टर में, माता जी बता रहे हैं कि अल्टर में गोपियाँ हैं और उनके साथ भगवान, मतलब भगवान से प्रेम का संबंध की तुलना कर रहे हैं, है ना। तो हम कुछ भी नहीं कर पाते, महाराज का भी स्वभाव है कि महाराज कितना प्रेम कर पाते हैं, और हम थोड़ा बहुत करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि हमने ये किया वो किया, महाराज बोल रहे हैं कुछ नहीं कर पाते। तो थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। मंजू माता जी आप कुछ बोलेंगे माता जी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गुरु जी भक्तों को प्रणाम। प्रभु जी मैं महाराज के बारे में इतना ज्यादा तो नहीं जानती, लेकिन जब मेरे प्रभु जी ने जब दीक्षा ली थी ना, तब महाराज जी से पहली बार ही ली थी। महाराज जी ऐसे ही मेरे सामने से निकले थे बिल्कुल, और मैंने उनको दंडवत किया, तो मैं एकदम अट्रैक्टिव इतना होगी, इतनी शाइनिंग थी उनके फेस पे, इतनी जैसे बिल्कुल चमक रहा था फेस, इतनी शाइनिंग थी। मैं तो उनको देखती ही रही बहुत देर तक। हालांकि वो बहुत इतने पकड़ के चला रहे थे उनको उस टाइम पे, लेकिन उनका अट्रैक्शन इतना था, जैसा कि मैं सुन रही हूँ कि महाराज जी मतलब हर मंदिर की अभी भी जैसे नींव रखने गए थे, वहाँ की भूमि पूजा करने गए थे, तो महाराज जी जितने हम्बल थे, इतने हम्बल थे, हर भक्त के लिए हम्बल थे। उनका आशीर्वाद सब भक्तों की, वो इतनी भी कितनी क्या बोलूं मैं इसके लिए, कि वो सब भक्तों का कष्ट हर लेते थे वो। तभी महाराज जी इतने बीमार रहने लगे थे कि वो भक्तों का कष्ट जो है वो अपने अंदर सारा अपने अंदर ही समा लेते थे। मुझे तो इतनी नॉलेज है महाराज जी के बारे में, जैसे मैं सुनती हूँ, एक बार बड़े मंदिर गए थे गुरु पूजा के टाइम पे, तब भी मैं महाराज जी का काफी सुना था, लेकिन ट्रांसलेशन तो कोई और कर रहे थे, क्योंकि थोड़ा सा वीकनेस ज्यादा आ रखी थी महाराज जी में। लेकिन नजर नहीं हटाने को मन कर रहा था बिल्कुल, कि उनको देखती रहूं। मुझे तो बस इतना ही नॉलेज है, और मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर माता जी आपने बताया, है ना। साक्षात भगवान के दर्शन
है ना। गुरु महाराज ऐसे हैं, बिल्कुल भगवान के दर्शन के समान हैं। थैंक यू सो मच माता जी। क्योंकि प्रभु जी भी दीक्षित हैं, तो दीक्षित भक्त जो होते हैं ना, तो उनको पता होता है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। भावना माता जी, आप बोलेंगी माता जी? हरे कृष्णा। प्रभु जी, सब भक्तों को प्रणाम। मैं भी ज्यादा नहीं जानती प्रभु जी, बस मैं इतना ही बताना चाहूंगी। जैसे मैंने अपने मुझे मतलब ज्यादा साल नहीं हुए यहाँ पे इस्कॉन से जुड़े हुए, 4 साल ही हुए हैं। तो मैंने कभी गुरु महाराज को मतलब देखा नहीं, बस वीडियोस में या यूट्यूब वीडियोस में उनके लेक्चर सुने। अब जैसे परसों की बात थी, हमने कभी मतलब दर्शन भी नहीं किए थे, लेकिन जब हमें मैसेज के थ्रू पता चला कि अब गुरु महाराज नहीं रहे हैं, तो मन में एक दुख तो अनुभव हुआ। कहीं ना कहीं कहते हैं ना, थोड़ी अटैचमेंट तो थी किसी भी रूप में समझिए। तो लेकिन मन में एक ही भाव आ रहा था, लेकिन हम भगवान महाराज को मिलेंगे कैसे, उन्हें देखेंगे कैसे? अभी तक हमने नहीं देखा, अब उनका अंतिम दर्शन है, वो भी पता नहीं हमारे नसीब में है कि नहीं कि हम उन्हें देख पाएंगे। पर आप सच मानिएगा प्रभु जी, ऐसा हुआ कि तभी तारकेश्वर प्रभु जी का फोन आया कि हम मतलब उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं, क्या आप चलोगे? तो मतलब मैं इतनी खुश हो गई कि मैं कहा गुरु महाराज की इतनी कृपा है हम पे कि हमने सिर्फ सोचा ही था कि हम कैसे जाएंगे, कैसे दर्शन करेंगे, और उन्होंने हमारे लिए रास्ता बना दिया। और वहां पहुंचकर बड़े मंदिर पहुंचने के बाद भी जब हमने देखा कि लाइन इतनी लंबी थी, बहुत ही ज्यादा लंबी लाइन थी, तो हम लोग लाइन में बस जाकर खड़े हुए थे। तो अभी एक गार्ड आया और उसने बोला कि आप यहाँ क्यों खड़े हो, आप गेट नंबर 4 पे जाओ, वहाँ छोटी लाइन है। तो मतलब मैं हर पल इसी चीज का धन्यवाद कर रही थी कि यह भगवान की कृपा है, ये गुरु महाराज की कृपा है कि वो हमें रास्ते पे रास्ते दिखाए जा रहे हैं। वो हम चाहते हैं कि वो हमें दर्शन दे, ये उनकी कृपा थी। और अब फिर हम गेट नंबर 4 पे गए, वहां भी हालांकि बहुत भीड़ थी, लेकिन हमें अंत में उनके दर्शन हो पाए। हमने उनको इतने करीब से देखा, जो उनके हाथों के पोस्टर थे वो भी मतलब चैंटिंग के पोजीशन में ही थे, दोनों हाथ। हमने इतने गौर से देखा, इतने करीब से गुरु महाराज के दर्शन किए, हमने उनके चरणों के दर्शन किए, और उनके जो शरीर था उसमें से अभी इतना तेज निकल रहा था। वो कहते हैं ना कि भगवान की जो कृपा होती है वो साक्षात दिखती है। जो गुरु होते हैं वो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं धरती पर। भगवान कहते हैं ना सब जगह नहीं होते। हम लोग हमेशा माँ के बारे में सुनते हैं कि भगवान हर कहीं नहीं हो सकते, इसलिए माँ को भेजते हैं। तो ऐसे ही हमारे लिए गुरु होते हैं कि वो भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए वो हमारे लिए गुरु भेजते हैं, ताकि हम अपने जीवन को सुधार सके और उनके बताए हुए शिक्षाओं पे अमल कर सके। जैसे कि कहते हैं ना कि जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके शरीर का अंत होता है, लेकिन वो कभी हमें छोड़ के नहीं जाते। भौतिक रूप से वो हमारे साथ नहीं है, पर आध्यात्मिक रूप से वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे और हम पे कृपा बरसाते रहेंगे। जैसे कि कहते हैं ना कि अगर हम गुरु महाराज का ग्लोरिफिकेशन, जैसे कि अभी हम सभी भक्त मिलकर कर रहे हैं, तो जो अगर हम उनका ग्लोरिफिकेशन भी कर रहे हैं तो हमारा प्यूरिफिकेशन हो रहा है। जैसे कि प्रभु जी बताते हैं कि शुद्ध भक्त का तो कहते हैं ना आचरण, जीवन एक हमारे लिए एक एग्जाम्पल तय करता है कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। एक लेक्चर मैंने सुना था, उसमें प्रभु जी बता रहे थे कि जैसे कि जैसे बड़े बड़े आचार्य जो हमारे हैं, उनका जो आविर्भाव दिवस होता है उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है उनका तिरुभाव दिवस। क्यों? क्योंकि उनके जीवन से हम ये जान पाते हैं कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, कैसे उनसे शिक्षाएं लेनी चाहिए। और जैसे अब हम भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, तो भगवत गीता में अर्जुन से भगवान यही कह रहे हैं ना कि हमें कैसा होना चाहिए, सुख दुख लाभ हानि हार पराजय इन सब से ऊपर उठना चाहिए। तो गुरु महाराज हमारे लिए जीते जाते एग्जाम्पल है कि हमें अपना जीवन कैसा जीना चाहिए और कैसे आचरण करना चाहिए। जैसे कि हम उनकी ग्लोरिफिकेशन में सुनते हैं, उनके जीवन काल के बारे में, उनकी ऑटोबायोग्राफी के में सुनते हैं, तो एक तरह से एक एग्जाम्पल सेट करते हैं हमारे लिए कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। जैसे वो प्रभुपाद जी की कहते हैं ना कि कमांडर इन चीफ थे, उनकी प्रभुपाद जी की सेना के कमांडर इन चीफ माना जाता था गोपाल कृष्ण महाराज को। और गोपाल कृष्ण महाराज का नाम भी गोपाल कृष्ण ही था, तो प्रभुपाद जी ने उनका नाम भी नहीं बदला था कि तुम्हारे लिए ये नाम बिल्कुल ही परफेक्ट है, तो उनका नाम भी नहीं बदला था उनको दीक्षा मिलने के बाद। तो यही चीज है कि हम गुरु महाराज की जीवन शैली से और उनकी कृपा के कहते हैं ना, हम पे इतनी कृपा है उनकी कि हम जैसे इस्कॉन से जुड़े हैं, और उनके ना रहते हुए भी हम उनकी कृपा का अनुभव पल पल करते हैं कि जैसे आज हम सब एक साथ हैं। उनका
जो संदेश है वो भी यही है कि आपको जो एकजुट रह के रहना है, भक्तों का संग करना है, हरि नाम अटेंटिव चैंटिंग करनी है, प्रभुपाद जी की बुक रीडिंग करनी है। तो हमें यही है कि जैसे कि गुरु महाराज के लिए कहा गया है ना कि अद्भुत आचार, अद्भुत विचार, नित्यानंद प्रभु के करुणा अवतार, तो वही हमारे गुरु महाराज थे। और हमारी उनके लिए सच्ची सेवा यही होगी कि हम उनके बताए हुए निर्देशों का अमल करें और सच्चाई से पालन करें। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही कम शब्दों में बहुत बड़ी बात माता जी ने कही है ना, कि लास्ट में जो शिक्षा और प्रचार जो है गुरु महाराज का, वो हमें निरंतर करते रहना है, तो उनका साथ हमें हमेशा ही प्राप्त होता रहेगा। हरे कृष्णा। संगीता माता जी, आप कुछ बोलेंगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। वैसे तो प्रभु जी हमारे पास ऐसे शब्द ही नहीं कि हम महाराज जी का ग्लोरिफिकेशन कर पाए, लेकिन ये हमारा गुरु जी का आशीर्वाद है कि हम कुछ बोल पा रहे हैं। जैसे प्रभु जी बिंता माता जी ने बताया ना कि जो उनसे दीक्षा पाए हुए हैं गुरु महाराज, उन्हें भी जानते थे, लेकिन अब मैंने एक लेक्चर में सुना कि जो उनसे दीक्षा चाहते हैं ना, तो उन पर भी गुरु महाराज जी का आशीर्वाद है। तो जब मैंने ये लाइन सुनी ना प्रभु जी, तो मुझे एक कहते हैं ना कि दिल में एक शांति सी मिली कि हाँ, वास्तव में हम गुरु महाराज से मिले नहीं, लेकिन हर समय उनके लेक्चर सुना। जैसे आज ही मैं भक्तों से उनके बारे में ग्लोरिफिकेशन जो सुन रही हूँ, तो हृदय जैसे लग रहा है सब में भरा बाहर ही निकल जाएगा, क्योंकि महाराज जी का जो चेहरा, उनके जो चरण, उनके जो हाथ, कहते हैं ना भगवान जैसे होते हैं ना, वास्तव में वो वैसे ही हैं। क्या बताओ प्रभु जी, जिस समय हम द्वारका में जाते थे शुरू में, हम वहीं से ही जुड़े थे। तो मेरा सौभाग्य था कि एक बार क्लास में आया था कि गुरु महाराज जी आ रहे हैं, तो सभी भक्तों को आना है। तो उस समय बहुत भीड़ थी और मैं गई थी बहुत खुश होके कि हम पहली बार गुरु महाराज जी को देखेंगे। लेकिन भीड़ में से एक हल्की सी झलक ही दिखी थी, लेकिन वो चेहरा आज तक आंखों के सामने घूमता है। और कभी ये भी सोचा, जब बोला था दीक्षा किन से चाहिए, तो हमने महाराज जी का ही नाम लिया था। तो समझ ले कि हमारी दीक्षा तो नहीं हुई, लेकिन गुरु महाराज जी का आशीर्वाद हमारे साथ, हम सभी भक्तों के साथ है, क्योंकि आज हम उनके बारे में सुन रहे हैं, बोल पा रहे हैं, तो उन्हीं का ही आशीर्वाद है प्रभु जी। आप जैसे एक ही कथा में बता रहे थे कि जो गुरु महाराज जी थे ना, उनका जो हृदय बहुत ही कोमल है, उनकी वाणी भी बहुत ही कोमल है और सबके प्रति उनका संभाव रहता है। लेकिन सुनने में आता है कि क्या नाम के जो एक कोई दीक्षित भक्त या कोई भक्ति थे, जो उनके पास गए और बड़ी तेज तेज बोल रहे थे कि महाराज जी केवल उनसे मिलते हैं जो मतलब उनसे दीक्षा लिए हुए हैं, या फिर कोई धनी है, मतलब एक आरोप सा उनके ऊपर लगा रहे थे। और जो हम जैसे है ना, उनसे तो महाराज जी मिलते ही नहीं है। तो महाराज जी बिल्कुल कुछ भी नहीं बोले और उनके चेहरे पे स्माइल थी, और उन्होंने उसी समय उस भक्त का नाम भी बताया, उनके घर का जगह का स्थान भी बताया, गली का नंबर भी बताया, हाउस नंबर तक बता दिया, और साथ में ये भी बताया कि ये जो भक्त है ना, अपनी माला ध्यान पूर्वक नहीं कर रहा है और 4 नियम का मतलब फॉलो भी नहीं कर रहा है। तो ये सब सुन के वो भक्त भी अचंभे में हो गया कि गुरु महाराज जी कैसे हर किसी के हृदय की बात जानते हैं, और तुरंत उन्होंने मतलब कि बता भी दिया। तो प्रभु जी ने बताया ना कि जो 4 माला करते हैं, जो गुरु महाराज जो है ना, जो उनकी बातों को मानते हैं, या फिर जो दीक्षित हैं या दीक्षा लेना चाहते हैं, गुरु महाराज उनके बारे में भी जानते हैं। तो मतलब गुरु महाराज हमारे बारे में भी जानते ही होंगे प्रभु जी कि हम उनसे दीक्षा लेना चाहते हैं, तो ये उनका आशीर्वाद ही तो है। तो ऐसे एक लेक्चर में गुरु महाराज जी बोल रहे थे कि जन्मे जन्मे सब मिले, जन्मे जब में सब मिले, माता पिता पाए, गुरु कृष्ण नहीं मिले बज हरि भाई। कि हमें जन्म जन्म माता पिता तो मिलते रहेंगे, लेकिन गुरु और कृष्ण हमें केवल मनुष्य शरीर में मिलेंगे। तो हमें सबका यही प्रयास रहना चाहिए कि गुरु महाराज जी की जो वाणी है, गुरु महाराज जी ने जो हमें बताया है, उनकी जो पुस्तकें हैं, जो प्रचार है, आचार व्यवहार जो उन्होंने हमें सिखाया है, भक्तों को सिखाया है, भक्तों के माध्यम से जो हमको सुनने में मिल रहा है, खासतौर पर हमारे जो शिक्षा गुरु जो बार बार इन बातों को बताते हैं कि हमें उनके द्वारा बताए हुए हर चीज का पालन करना है, तो वो हमारे साथ हमेशा ही है। क्योंकि भौतिक शरीर का अंत होता है, लेकिन आध्यात्मिक शरीर का कभी अंत नहीं होता। वो हमारे साथ, हमारी आत्मा के साथ हमेशा से ही जुड़े हुए। तो सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। और मैं यही कहूंगी कि आप सब
बार बार जैसे बोलते हैं ना कि हम जो गलतियां करते हैं ना वही हमारे गुरु महाराज जी को लगते हैं। तो हम दीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें केवल यही प्रयास करना है, जो महाराज जी ने बताया है, जो हमारे शिक्षा गुरु ने बताया है, तो उनको हम दृढ़ता से ईमानदारी के साथ पालन करने का प्रयास करें, ताकि हम उनका पथ जो उन्होंने दिखाया उन पे आगे बढ़ सके और भक्ति में गुरु महाराज जी की आशीर्वाद का पालन कर सके। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया कि महाराज है ना कि दीक्षित भक्तों के साथ भी हैं और जो दीक्षा के लिए प्रयास कर रहे थे उनके साथ भी, उनके मनोभाव को भी जानते हैं। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। राधा देवी माता जी, आप भी बोलिए माता जी थोड़ा देर। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। महाराज जी का जितना भी गुणगान करो कमी है। महाराज जी तो इतने विनम्र भाव के थे महाराज जी। महाराज जी के विनम्र भाव से हमें सीखना चाहिए कि महाराज जी कितने विनम्र भाव से के थे। भक्त गलती भी करते थे तो उनको मतलब डांट भी इतने प्यार से करते थे, पता ही नहीं चलता था कि वो डांट भी रहे हैं या प्यार भी कर रहे हैं या गुस्से दिखा रहे हैं। इतने विनम्र भाव के महाराज जी थे। और महाराज जी हमारे इस्कॉन के पिलर थे, हमारे इस्कॉन के पिलर थे महाराज जी। लेकिन आज महाराज जी चल भी गए तो हम लोग को ऐसा लग रहा है कि महाराज जी हमारे समक्ष अभी भी हैं प्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारे बीच से महाराज जी चले गए हैं। और हम लोग दीक्षा का प्रयास कर तो रहे थे महाराज जी से दीक्षा लेने का, क्योंकि हमारे दिल दिमाग में यही था कि दीक्षा लेंगे तो किन से लेंगे, मतलब महाराज जी से, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी से। लेकिन दीक्षा तो नहीं हुई, लेकिन दीक्षा के लिए प्रयास किए थे और मंदिर में पेपर भी दिए। तो मंदिर में हमें मतलब जो हमें वहाँ वो करना पड़ा, क्या बोलते हैं, जो लेना पड़ा, शपथ लेना पड़ा। तो दीक्षा के लिए शपथ लेना पड़ा, तो वो तो दीक्षा हुआ नहीं हुआ, लेकिन शपथ तो हम ले लिए कि हाँ हम दीक्षा लेंगे, ये चीज की हमें तैयारी करना है, ये चीज हमें नियम अनुसार करना है। तो दीक्षित भक्त थे फिर भी, और नहीं हम दीक्षा लिए, फिर भी हमें शपथ लिए। तो हम तो अपने आप को समझते हैं कि दीक्षा लिए नहीं लिए, लेकिन हमारे दिल दिमाग में तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी ही रहेंगे, क्योंकि उनके नाम सुनकर ही हमारे शरीर में ऐसे मतलब उत्साह सी हो जाती थी ना महाराज जी का नाम सुनते, कि हाँ महाराज जी मतलब कितने ये मतलब कोमल भाव। हम लोग, मैं कभी नहीं देखी थी महाराज जी को, काफी दिन से ज्वाइन कर रखी थी इस्कॉन में, लेकिन मैं देखी नहीं थी। तो मैं यही सोचती थी कि मैं कैसे मतलब बदनसीब हूँ जो मतलब इस्कॉन से तो जुड़ रखी हूँ, लेकिन महाराज जी के बारे में सुनती हूँ कि महाराज जी इतने अच्छे हैं, इतने विनम्र भाव के हैं, इतने मतलब उनके इतने दीक्षित गुरु शिष्य है, बहुत मतलब बहुत ही अच्छे हैं महाराज जी। लेकिन जब यहाँ फरीदाबाद में जो मंदिर का उद्घाटन हुई थी प्रभु जी, तो उसमें हम लोग गए थे। लेकिन ये पता नहीं था, क्योंकि उद्घाटन में गए थे, सिर्फ मंदिर के उद्घाटन में। लेकिन भगवान की इच्छा, गुरु की इच्छा थी कि उस समय शशिपति प्रभु जी की मतलब मैं बहुत ही आभारी हूँ कि उनके द्वारा हमें गुरु महाराज जी का दर्शन बहुत अच्छी तरह से हो पाई, और उनका चरण में स्पर्श भी मैं की, मेरे बच्चे भी किए और प्रभु जी भी किए। तो पैर जब स्पर्श किए ना महाराज जी का, ऐसा लग रहा था कि रुई जो होता है ना कोमल, उससे भी ज्यादा कोमल था उनका चरण। तो मैं उससे मतलब सोच सकती थी मैं कि बताओ महाराज जी का चरण जो इतने कोमल है, तो हृदय कितना कोमल होगा महाराज जी का। तो मतलब उस समय ऐसा अनुभव हुआ कि जब महाराज जी का शरीर इतने सुंदर कोमल है, क्योंकि पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित, पूरी तरह से भगवान की प्रेम भक्ति में डूबे हुए थे, इसी वजह से ऐसा उनका हृदय भी कोमल ही था। तो मैं महाराज जी के बारे में एक बता सकती हूँ कि जब महाराज जी मायापुरी में थे तो उस समय वहाँ पे ना विग्रेश रवि लोचन प्रभु जी वहाँ थे, और उनके सेवा में वो लगे हुए थे, उनके चरण को मतलब दबा रहे थे। तो वहाँ पर मायापुर में जो मंदिर था ना, मंदिर जो बन रही थी उसका काम चल रहा था। तो वहाँ पिलर का मतलब ढलैया हो रहा था, ईंट पत्थर मतलब आवाज हो रही थी।
तो रवि लोचन प्रभु जी बोले कि से महाराज जी से खिड़की बंद कर देता हूँ तो आवाज आ रही है। तो महाराज जी का भाव इतने सुंदर थे। महाराज जी कह रहे हैं कि ये आवाज नहीं है, ये तो कीर्तन है। इस आवाज, ये आवाज थोड़ी है, ये तो भगवान का कीर्तन है, भगवान का गुणगान हो रहा है। तो गुणगान हो रहा है, शोर नहीं हो रहा है। तो हमेशा इस कीर्तन को मतलब कह रहे थे कि इस कीर्तन को सुनने के लिए हम तरस जाते हैं। तो हम सोच सकते हैं कि महाराज जी का कि मतलब कैसा भाव है, कितना सुंदर भाव है, जो ईंट पत्थर के आवाज को भी वो भगवान का कीर्तन समझ रहे हैं। लेकिन हम लोग कीर्तन में भी जाकर कीर्तन का अनुभव नहीं कर पाते हैं, भगवान का अनुभव नहीं कर पाते हैं कि हाँ भगवान से हमारा क्या संबंध है। तो मेरे गुरु महाराज जी इतने मतलब इतने भाव के, इतने विनम्र भाव के थे, जो ईंट पत्थर को भी भगवान का गुणगान समझते थे, कीर्तन समझते थे। तो प्रभु जी मैं इतना ही बोल पाऊंगी गुरु महाराज के लिए। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी, इतना सुंदर आप बोले हो, रियल में कितना सुंदर है। मतलब कि ईंटों की आवाज़ भी कीर्तन महाराज को लग रही है। कितना कोमल हृदय महाराज का। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। कृष्ण मुरारी प्रभु जी, आप बोलेंगे प्रभु जी? अनम्यूट करिए प्रभु जी, अनम्यूट करिए। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। वैसे ये महाराज जी के लिए कहने मतलब पूरी तरीके से कृष्ण भावना भावित तो महाराज जी थे। आज हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो उसमें यही कहा जा रहा है कि भगवान मतलब कृष्ण भावना भावित बिना हुए मतलब कृष्ण जी को नहीं पाया जा सकता। तो वो महाराज जी पूरी तरीके से 100% कृष्ण भावना भावित थे। और दूसरा ये उनके आचरण में हर चीज, वो सब चीजें जो मतलब दिखती हैं। तो हम तो अभी क्या है प्रयास ही कर रहे हैं मतलब, लेकिन महाराज जी ने 100% पूरा हर चीज को मतलब जो आचरण में भी हर चीज में दिखना चाहिए, व्यवहार में कि भाई वास्तव में कृष्ण भावना भावित है कि मतलब वो दिखता है। तो मैं तो वैसे ये है कि भी कहने मतलब तुलना कर ही नहीं सकता। जैसे कहते हैं कि भगवान जी की तुलना किसी से हो ही नहीं सकती, तो उसी तरीके से महाराज जी की क्यों, क्योंकि उन्होंने पूरा 100% अपने आप को समर्पित कर दिया। आज देखो कहने का मतलब कब से अब संस्था ये चल रही है, जब से आज मतलब कितने को दीक्षा दे दी होगी महाराज जी ने। तो कहने का मतलब ये पूरी तरीके से जो होना चाहिए कृष्ण भावना भावित मतलब सॉफ्ट नॉर्मल हर तरीके से मतलब। और फिर ये है कि भी भगवान की कृपा उनके ऊपर पूरी तरीके से थी जी, ये कंफर्म है। ये तो मैं क्योंकि वो प्रभु जी को देख के और जो मैं इतना मतलब भक्तों का सुना, तो कहने मतलब ये कि महाराज जी की कृपा हमारे पर बनी रहे। मैं यही कहूंगा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी भक्तों को धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रभु जी आपने बताया। हरे कृष्णा पूजा माता जी, आप बोलेंगे? हरे कृष्णा पूजा। दंड प्रणाम, भक्तों को दंड प्रणाम। गुरु महाराज की तुलना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमारे में इतनी क्षमता ही नहीं जब गुरु महाराज की कुछ कह सके हमारे को। गुरु महाराज का जानना हमारे लिए कितना दुखदायक है कि बहुत है। हमें इतनी सीख हो रही है कि हम गुरु महाराज से दीक्षा लेंगे। हमारे मन में ये भाव आ रहा था कि हम गुरु महाराज से दीक्षा लेंगे, और जब गुरु महाराज गए तो हमारे मन में एक इच्छा ऐसी टूट गई कि हम गुरु महाराज से कभी मिल भी नहीं पाएंगे, कभी भी नहीं मिल पाएगा। एक देखो एक चमत्कारी हुआ कि जब हम रामेश्वरम गए थे, हमारे को मेरी तो उम्मीद थी नहीं कि मैं रामेश्वरम जाऊंगी। प्रभु जी कहते थे मैं जा रहा हूँ। फिर देखो किसी न किसी भान से मैं भी गई, मेरे बच्चे भी गए, और ये कि रामेश्वरम के दर्शन हुए। तो बच्चों ने रामेश्वरम में भी, प्रभु जी ने भी और बच्चों ने भी रामेश्वरम में प्रभु जी के गुरु महाराज के साथ दर्शन करा। एक सौभाग्य की बात है जो हमारे आंखों के सामने हमने गुरु महाराज को देख, इतने वो हुआ हमारे लिए। कल देखा मैंने वीडियो में देख पाई कि मैं वहां जा नहीं पाई, बच्चे थे घर में, कि इसी कारण है कि हम नहीं जा पाई। पर भक्तों को देखा कि पैर जल रहे थे, पर गुरु महाराज की आरती को ऐसे हाथ में लिए रखे थे कि गुरु महाराज को कुछ कष्ट ना हो। पैरों को कूद के जा रहे थे, पर उनके पैरों को जलन हो रहा था। इतनी सेवा में लगे हुए थे गुरु महाराज की सेवा में कि गुरु महाराज को जाने के बाद भी गुरु महाराज ने भक्तों के लिए प्रसादम सेवा, सारी सेवा। गुरु महाराज जब ट्रेन में गए थे, हम सब भक्तों से एक से पूछा कि कोई दुख तो नहीं हुआ आपको प्रसादम में किसी चीज के लिए। गुरु महाराज इतने नर्म दिल के थे कि गुरु महाराज की तुलना हम किसी चीज से कर ही नहीं
सकते कि एक भगवान की तरह ही थे भगवान गुरु महाराज तो हमारे लिए, तो एक गुरु महाराज तो उनकी तुलना तो हम कर ही नहीं सकते किसी से। कितने दिव्य से जब बताते हैं, गुरु प्रभु जी बता रहे थे कल, उनकी बॉडी में देखो इतना लचक था, जैसे कहते हैं ना जाने के बाद एक कठोर दिल बॉडी हो जाती है, पर उनके नरम दिव्य शरीर था, तो एकदम उनकी चमक आ रही थी चेहरे पे उनके गुरु महाराज जी। कल जब ये गए थे गुरु महाराज बोले इतने सुंदर लग रहे थे गुरु महाराज कि देखने थे गुरु महाराज का चेहरा इतना दिव्य कह ही नहीं सकते कि वो जा चुके संसार से, नहीं, ये संसार से वो गए नहीं है, वो हमारे आंखों के सामने और हमारे लिए अभी तक है हमारे गुरु महाराज और रहेंगे हमेशा। देखो गुरु महाराज की तुलना देखो, गुरु महाराज में इतना निर्मलता था कि उनकी क्या सेवा मिली थी। पहली बार जब पता चला कि प्रभुपाद जी से मुझे मिलना है, उनकी क्या सेवा मिली थी, उन्हें कमरा साफ करना था गुरु महाराज, उन्हें एक एक कमरा एक एक खिड़कियां इतनी सुंदर तरह साफ करें कि मेरे को गुरु प्रभुपाद जी से दर्शन करने। प्रभुपाद जी के इतने वे भक्त बन गए, वो शिष्य बन गए कि जो अब हमारे लिए देखो कितनी प्रेरणादायक है। हमने गुरु महाराज उन्हें तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा था कि सबसे ज्यादा क्या करना है, श्रवणम कीर्तनम और हरि नाम कीर्तन का वो फैलाने के लिए। तो गुरु महाराज ने हमारे को कितनी अच्छी शिक्षा दी है कि हमारे लिए बार बार क्या कहते हैं क्लासेस में हमें क्या सुनाते, कहते हैं कि हरि नाम कीर्तन करो, जपा करो। 16 माला के लिए हमें बताया गया कि 16 माला जितना हो सके सुंदर से 16 माला करो और श्रवणम करो और भगवान के बारे में सुनो, सब कुछ करो। यही हमारे लिए हरे कृष्णा में और कुछ नहीं बोल पाऊंगी गुरु महाराज के। हम तो हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया और बहुत ही भाव विभोर होकर माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा विक्रम योगी प्रभु जी, प्रभु जी बोलिए आप। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को धन्यवाद प्रणाम, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। और प्रभु जी हमारी तो इतनी है नहीं बुद्धि कि हम गुरुदेव के बारे में कुछ बोल पाए। यह है कि अब जो हम इतना कुछ हुआ इंसिडेंट, तो हमें मतलब ये हुआ कि नित्यानंद प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके मतलब हम कारण हमारा जो रामेश्वरम यात्रा थी वो सक्सेसफुल हुई और हम गुरुदेव के हम दर्शन कर पाए थे। उस दर्शन के अलावा आज तक हमारे कभी दर्शन हुए नहीं और हमारा कभी भाग्य भी नहीं ऐसा था कि हम कहीं विजिट कर पाते। जहाँ मतलब महाराज जी तो जगह जगह आते हैं, लेकिन हमारा भाग्य नहीं था ऐसा कि हम उनके दर्शन कर पाते। वो एक यात्रा थी जो हमारी यादगार है। और प्रभु जी जो महाराज हैं उनके बारे में, जैसे आज नित्यानंद प्रभु जी ने भी लिखा कि उनके बारे में जो जानते नहीं है वो भी ये बोलते हैं कि जब वो चलते हैं तो उनके पीछे देवता चलते हैं। तो यही एक एस्ट्रोलॉजर जब बता सकता है, तो मतलब प्रैक्टिकली भी ऐसा है कि जब महाराज मिलते थे, चाहे वो दीक्षित भक्त हो चाहे मतलब दीक्षा लेने वाला हो, जब सबके बारे में वो जानते हैं। मतलब इतने जो देश है उनके बारे में, एक एक भक्त के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो ये तो साधारण आदमी का तो है नहीं, ये तो एक जो भगवान ही है जो अपना रूप लेके आते हैं। जैसे साधारण इंसान की तो बॉडी भी ऐसी नहीं होती है। हम तो कभी स्पर्श नहीं कर पाए महाराज को, लेकिन जैसे माता जी बताई है और दिखने में भी दिखता है कि जो महाराज के जो शरीर था उसमें झुर्रियां तक नहीं थी। हम जब फेस देख रहे थे तो उसमें ऐसा कहीं फील ही नहीं हो रहा था कि आम इंसान है वो। तो और दूसरा ये था कि पहले भी मोहन रूपा प्रभु जी ने बोल रखा है कि अगर गुरु चले जाते हैं तो भी हमें लास्ट मतलब गति देने तक का भी वो कार्य वहां बैठे बैठे करते हैं। तो गुरु जो है हमारे मतलब जो महाराज चले गए, लेकिन वो अभी भी वो अपना जो सारा कार्य है वो करते रहेंगे। तो यही था प्रभु जी, और तो हमारा कुछ है नहीं इतना बुद्धि के हम कुछ ज्यादा बोलते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर तरीके से महाराज के बारे में बताने के लिए।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, 1 मिनट और बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आप सभी को, माताओं प्रभु जी को और ये गुरु महाराज जियों को लिए बहुत दुख की बात है प्रभु जी, जो हमारे साथ में अब वो हम उनसे मिल नहीं पाएंगे कभी। बस ये दर्शन के लिए देख लेंगे किसी में भी, लेकिन प्रभु जी हम तो एक बार रामेश्वरम में गए थे, तभी ही नसीब थी कि उनके दर्शन हो गए। 3 दिन रहे थे, तब उसी में दर्शन कर पाए थे। उसके बाद तो सोच के भी इतना बदनसीब थी मैं तो कि उनके दर्शन ही नहीं हो पाए कभी। ज्यादा दूर तो जा नहीं सके प्रभु जी, नसीब में ही नहीं होंगे हो सकता है। और तो कृष्ण भगवान के रूप में ही थे गुरु महाराज जी, तो हमारे माता पिता सब कुछ वही थे प्रभु जी। और मार्च महीने में ना प्रभु जी एक आई थी कोई वो सौभाग्य बना कि आप दर्शन होंगे, तो मैं प्रभु जी मेरा क्या, मैं अकेली कहीं नहीं जा सकती हूँ। तो प्रभु जी ऑफिस चले गए, एक माता थी ऊपर हमारे साथ में, उसको लेके कैसे भी मन में इतनी आसक्ति थी कि भगवान जी का आज तो गुरु महाराज जी के दर्शन करने हैं। प्रभु जी वहाँ बैठे रहे, खूब रंगोली बन रही थी, तैयारी चल रही। फिर वहाँ से ये प्रभु जी ने फोन किया कि महाराज जी तो नहीं आएंगे, तो वहाँ से लौट के ही आना पड़ा, तो भी दर्शन नहीं हो पाए प्रभु जी। फिर कल भी वहाँ मंदिर भी नहीं जा पाए नसीब के प्रभु जी। फिर वहाँ कल भी वृंदावन के लिए भी नहीं, प्रभु जी बोले कि बस में ना इतनी जगह होगी, तो हम लेट हो गए। फिर पता चला कि 6 बजे भी कोई गाड़ी थी कैसे, तो प्रभु जी हम आई, मैं कहीं दूध को चली जाती हूँ सुबह में। इतना मन में हुआ कि 6:30 बज रहे, कहीं से भी अपन चल ले, लेकिन नहीं जा पाए प्रभु जी, नसीब में ही नहीं था। बस घर से ही देखा मैंने, तो बस इतना ही था नसीब में प्रभु जी। फिर मैंने ना प्रभु जी, मेरे से कमर में दिक्कत रहती है, तो मैं वो माला ज्यादा देर बैठ के नहीं कर पाती, तो मैंने कुछ मन से बोला गुरु महाराज जी अगर आपका आशीर्वाद हो, कहीं भी कुछ भी नहीं कर पाई मैं, तो मैं इतनी माला करूंगी यहाँ बैठ के। तो प्रभु जी मेरे को भगवान की इतनी कृपा हुई कि मैं उसी में देख लिया चमत्कार भगवान जी का, कि ना जो मैंने बोला ना, वो इतनी माला इस कार नहीं, मेरे से इतनी देर बैठा नहीं जाता, इस कार एक बार भी नहीं उसमें उठा गया प्रभु जी, जो इस कार जपा चलता रहा। बस इतनी थी नसीब में गुरु महाराज जी का, और साथ नहीं था बस। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया है ना। महाराज का मतलब एक संग जो है ना पा लिया, तो वो अपने आप को शुद्ध कर लेता है महाराज का दर्शन करने मात्र से। तो क्या मैं थोड़ी देर बोल सकता हूँ महाराज के बारे में? हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। महाराज के बारे में, महाराज का जैसे बोला जाता है, महाराज का जन्म जो है 14 अगस्त 1944 के दिन महाराज का जन्म हुआ। और देखिए सौभाग्य, जो मतलब भगवान के स्वरूप जो होते हैं, तो उनका जन्म भी एक विशेष तिथि को होता है। महाराज का जन्म जो है आनंदा एकादशी के दिन महाराज का आविर्भाव हुआ था। और महाराज के जो पिताजी जो थे वो भी है ना एयरफोर्स में ऑफिसर थे। तो महाराज की जो हायर स्टडी जो थी वो यूरोप में हुई वैसे, लेकिन महाराज जो हैं जब 30 मई 1968 में प्रभुपाद के से मिले मॉन्ट्रियल मंदिर में, तो महाराज ने प्रभुपाद का सेवा के लिए, महाराज की सेवा लगी कि प्रभुपाद के रूम का सफाई करना है। तो महाराज ने इतना सुंदर तरीके से प्रभुपाद के रूम का सफाई किया, तो प्रभुपाद आकर बोले कि आज ये रूम का
डेकोरेशन किसने किया है? तो भक्तों ने बताया कि गोपाल कृष्ण ने किया है। तो प्रभुपाद ने तुरंत ही बुलाया और प्रभुपाद ने उनको बहुत ही प्रेम पूर्वक कहा कि आप भगवान कृष्ण का प्रचार प्रसार करिए। तो मतलब प्रभुपाद के कहते ही महाराज ने पूर्ण रूप से समर्पित हो गए। महाराज का बहुत अच्छा जॉब था। महाराज जितना भी सैलरी मिलती थी तो महाराज पूरी की पूरी सैलरी जो थे वो प्रभुपाद के चरणों में लाके देते थे। प्रभुपाद उसमें से खर्च करने के लिए कुछ पैसे देते थे महाराज को। तो महाराज शुरू से ही मतलब 100% जो थे वो मतलब भौतिक रूप में तो थे ही नहीं, हमेशा आध्यात्मिक रूप में महाराज थे फुल टाइम। और बताया जाता है कि प्रभुपाद ने 1968 में है ना महाराज को दीक्षा दे दिया 1 साल के अंदर ही। और फिर 27 मई 1968 में उसके बाद प्रभुपाद ने मिशन दिया कि 1975 में कि आप भारत में जाइए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए। भारत का जीबीसी मेंबर बना दिया प्रभुपाद ने। तो महाराज ने वो काम बहुत ही सच्ची उससे किया, निष्ठा से किया। रशिया का प्रचार जो है महाराज ने इतने रशिया में तो प्रचार कर पाना ही संभव नहीं था, है ना। लेकिन ये चमत्कार जो है डिवाइन गेस्ट गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने करके दिखाया वहाँ पर भी। तो रशिया में जो भी प्रचार प्रसार हुआ है वो महाराज के सौभाग्य से ही हुआ है। महाराज के बारे में बताया जाता है कि महाराज एक बार महाराज की फ़्लाइट थी बहुत ही अर्ली मॉर्निंग। तो महाराज हमेशा ही मंदिर में विग्रह की सेवा करते थे, मंगला आरती करते थे। तो उस दिन महाराज की फ़्लाइट जो सुबह अर्ली मॉर्निंग में थी, तो महाराज ने कहा कि मेरी ये फ़्लाइट अर्ली मॉर्निंग में है। तो महाराज ने अपनी सेवा को एक भक्त को दे दी कि आप मंगला आरती करना। लेकिन महाराज की फ़्लाइट जो थी वो लेट हो गई। तो वो महाराज को पता लगा, लेकिन महाराज ने अपनी सेवा दे दी थी कि आप मंगला आरती करना। तो महाराज मंदिर में थे, लेकिन फिर भी महाराज ने बोला कि अब मैं मंगला आरती नहीं करूँगा क्योंकि मैंने सेवा दे दी है। तो महाराज बिल्कुल पीछे रहे, है ना, जिसकी सेवा थी वही आरती कर रहा था। तो ये महाराज का गुण था। और एक बार महाराज जो है कार में यात्रा कर रहे थे, तो महाराज गायत्री मंत्र का जप करते हैं। तो एक कार में आके एक, है ना, कौवा जो है वो आके टकराता है। तो कार जो है 20 मिनट आगे चली जाती है काफ़ी देर बाद। महाराज बोलते हैं उस 20 मिनट बाद कि उस कौवे का क्या हुआ। तो जो भक्त ड्राइव कर रहे थे, महाराज आपको कैसे पता, आप तो आंख बंद करके ध्यान में मग्न थे। महाराज बोलते हैं गाड़ी बैक करो। तो भक्त लोग गाड़ी बैक करते हैं और उसी स्थान पे जाते हैं जहाँ पे वो कौवा। तो महाराज उसके लिए भी क्या हरे कृष्णा महामंत्र का जप करवाते हैं। महाराज मतलब प्रत्येक जीव के लिए, छोटे छोटे जीव, उनके लिए भी उद्धार करने के लिए महाराज प्रयत्न करते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि भगवान हमने नहीं देखे, हम ये नहीं कह सकते कि भगवान हमारे सामने नहीं है। साक्षात भगवान के रूप में महाराज हैं। महाराज का दर्शन हुआ पहली बार जब रुक्मिणी द्वारकाधीश के मंदिर का निर्माण
होने जा रहा था, तो आज भी मेरे को घटना याद है। मैं तो उस समय भक्ति में भी नहीं था, है ना। लगभग महाराज आए उस समय रुक्मणी द्वारकाधीश मंदिर की स्थापना के लिए। तो पहले दिन ही मेरी ड्यूटी, मैं तो जानता भी नहीं था, लेकिन मेरी ड्यूटी लगा दी कि आपको क्या करना है कि महाराज जब आएंगे तो आपको मतलब रास्ता में कोई भक्त बीच में ना आ जाए, तो उसके लिए क्या करना है, रोकना है, क्राउड को कंट्रोल में करना है। तो महाराज जब आए तो महाराज मेरे सामने से होकर गुजरे। महाराज ऐसे चल रहे थे जैसे, है ना, कोई 16 साल का लड़का उस समय चल रहा हो। महाराज दंड लेकर इतनी फुर्ती से, तो उनके दर्शन करते ही बहुत ऐसा अनुभव हुआ कि महाराज जिस स्थान से होकर गुजर जाते थे ना, वहाँ पर जिसने दर्शन कर लिए ना, तो वो तो भक्त बन ही गए। तो आज उस समय जो दर्शन किया, तो आज महाराज का जैसे जन्माष्टमी, पिछली जन्माष्टमी पे ही महाराज का यहाँ पर रुक्मणी द्वारकाधीश में महाराज आए। तो हमारी सेवा जो थी वो किचन में लगी हुई थी, तो हम तो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन में लगे हुए थे। मैंने कि सेवा है, लेकिन मिसेज आके बोलती है कि अब वहीं पर कि अब चलो, वहाँ पे महाराज आ गए हैं, महाराज का दर्शन करेंगे। तो हम लोग गए वहाँ पर। तो महाराज का इतना सुंदर दर्शन हो रहा था, इतना सुंदर दर्शन हो रहा था। और लास्ट टाइम भी महाराज जब निकल के जा रहे थे, तो फिर से वही जो उस दिन वहाँ पर सेवा लगाई थी फर्स्ट टाइम पे, फिर से वही सेवा लगा दी कि आपको महाराज जब निकलेंगे तो फिर हाथ पकड़ के रोकना है, कि कोई भक्त जो है आगे ना आ जाए। महाराज पास से होकर उस समय भी गए, और महाराज है ना, मुझे पता नहीं था कि महाराज अब है ना आगे दर्शन होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन कहते हैं ना कि हमारा तो प्रयास ये था सभी भक्तों का कि अब चाहे कोई भी गुरु हमें दीक्षा दे, लेकिन हम महाराज को नहीं बोल सकते हैं। महाराज ने जिस प्रकार हमें मंत्र मिल गया था, तो प्रभु जी ये बोल रहे थे कि मंत्र का मिलने का मतलब ही यही है कि गुरु महाराज ने आप लोगों को दीक्षा दे दी है। लेकिन अब चाहे कुछ भी आगे हो, है ना, लेकिन हम अपने गुरु महाराज को तो हृदय से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। महाराज को जब भी प्रणाम करके मैं सुबह निकलता हूँ, महाराज से, भगवान से तो मैं बोलता ही नहीं, महाराज से जब भी कुछ बोलता हूँ, महाराज आज मुझे ये करना है, तो महाराज पता नहीं हृदय में बैठ के तुरंत ही उस चीज़ को करने के लिए आतुर हो जाते थे महाराज। तो ऐसा सौभाग्य है कि जो हमें महाराज का, है ना, कम से कम महाराज का जो मंत्र है ना, वो हमें प्राप्त हो पाया। अब जो कुछ भी आगे होगा, लेकिन हम महाराज को नहीं बोल सकते, महाराज के दिए हुए सिद्धांत को नहीं बोल सकते। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। सही भक्तों को धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रभु जी गुणगान किए महाराज के लिए। दीक्षा तो हम कोई भी महाराज से ले सकते हैं, लेकिन जो मेरे दिल दिमाग में मन में बसा हुआ है महाराज जी का, वो कभी नहीं निकल सकता है। बहुत ही सुंदर आप महाराज का गुणगान किए थे। थैंक यू सो मच। क्लास समाप्त होकर कभी क्या करोगे? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय हो, सभी भक्तों की जय हो। तो कल सेंटर में हरे